जालना शहर के डिवीजन नंबर 10 में कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के उम्मीदवार की तशहीर के लिए आज एक रैली निकाली गई है। डिवीजन के बुजुर्गों ने कांग्रेस उम्मीदवार को आशीर्वाद दिया। कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान में उतरते ही अवाम में जोशो खरोश देखा गया। कांग्रेस उम्मीदवार का मुख्तलिफ मुकामात पर प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। उम्मीदवार ने दावा किया कि डिवीजन नंबर 10 में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि जीतने के बाद वो डिवीजन के तमाम मसाइल को हल करेंगे और उन्होंने अवाम से वोट देने की भी अपील की है। जालना में महानगर पालिका चुनाव की प्रचार की रणधुमारी अभी फिलहाल में जोरदार शुरू है। आज प्रभाग क्रमांक 10 के कांग्रेस के पैनल के पूर्व उम्मीदवार के प्रचार में भव्य रैली निकाली गई है। अपने साथ में कैंडिडेट है, अपन उनसे बातचीत करेंगे। दादा, कैसा प्रतिशत मिल रहा है आपको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो प्रभाग है ये मेरा प्रभाग नहीं है, ये मेरा घर है। ये जो मेरा वार्ड है ये मेरा घर है। और हम जहाँ पर भी गए, जो भी एरिया में गए, वहाँ पे सब लोग हमारे काम से, हमारे नाम से वाकिफ है और बहुत बढ़िया हमारे को रिस्पांस है। और कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि हमको बोला गया है कि तुम यहाँ पे टाइम पास मत करो, तुम्हारी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए यहाँ खुद काम कर रहे, तुम ऐसी जगह पे काम करो जहाँ पे तुमको काम करना चाहिए। ऐसे बहुत से एरिया है जहाँ पर हमारे को सीधा सीधा बोला गया कि भैया हम तुम्हारे लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे हमको ये बताने के लिए मत आओ कि हम आपके लिए यहाँ पे वोट करें बोल के। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको अपने को लेकर मुद्दे लेकर हम जो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम कोई जातिवाद को लेकर नहीं, कोई पार्टी को लेकर नहीं लड़ रहे, और कोई जो बाकी जो माजी नगर सेवक है इनको भी लेकर हमारा कोई इश्यू नहीं है। हमारा काम है जो तो सबसे पहले महानगर पालिका में हम लोगों को अगर आवाम ने चुन के दी तो हम सबसे पहले मुद्दा उठाएंगे अन्ना वो साटे शॉपिंग सेंटर। ये शॉपिंग सेंटर को जो तो हम उभारने का काम करेंगे, इसका रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग का काम हम करेंगे। ये ऐसी जो है तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप जो है तो कांग्रेस के चारों उम्मीदवार को जो तो बहुमत देख के चुनकर दे। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पे हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी जीत निश्चित है। समाज के विकास के लिए क्या मुद्दे हैं आपके, हम क्या कुछ काम करने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रभाग क्रमांक 24 के पहले मेरी वाइफ मौजूद प्रदेश रहने वाली है। हमने वहाँ पर जो भी विकास काम करे लोग हमारे काम से जानते हैं, और इंशाअल्लाह अब हम जो प्रभाग में घूमे तो कई समस्या प्रभाग में काम हो गई, रस्तों के, नाली के, लाइट के। इंशाअल्लाह हम उसको अच्छे से अच्छा चुनकर आने के बाद सॉल्व करेंगे। अच्छा, कैसा प्रतिशत मिल रहा है? रैली निकाली गई थी, मैं जो तो तुम्हारे जो अभी रैली निकाले, इन्हें जो पूरा प्रतिशत है, लोगों का बहुत मदद करने वाले लोग भी है, नौजवान हमारे साथ में है। और खास बात है कि हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई और दलित भाई भी हमको साथ दे रहे हैं। हम उनके पास पर्सनल जा के मिले और उनकी भेंट लिए। सब लोगों ने बोले कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम जो आप सब हम पंजों को चलाएंगे, सब पंजों को मदद करेंगे। ऐसा चारों तरफ से मालीपुरा हो, बमन गली हो, जितना तुम्हारा शीश टिकड़ी हो, बरवार गली हो, सब जो तुम्हारे राजवाड़ा हो, ये सब लोग जो हमको मदद करने के पीछे तैयार है। सिर्फ हमारी जो तारीख अंदर बोले कि 15 तारीख कब आएंगे। तो ये थे प्रभाग क्रमांक 10 के उम्मीदवार जो आज उनके प्रचार में भव्य रैली निकाली गई थी और प्रभाग का विकास ही उनका उद्देश्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। नाजिम मनियार, मुंसिफ टीवी, जालना। जालना शहर में इस वक्त म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात की सरगर्मियां जारी हैं। वार्ड नंबर 11 में शिवसेना के उम्मीदवार के लिए मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस रैली को आवाम की तरफ से जबरदस्त हिमायत हासिल हुई है। फिरोज लाला तंबोली और सगीर पहलवान ने यकीन दिलाया है कि जीतने के बाद वार्ड के मसाइल सिर्फ 6 माह में ही हल कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार ने कहा कि एमएलए हमारा है, हमें फंड्स के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह भी कहा गया है कि इलेक्शन तरक्की के इश्यूज पर लड़ेंगे। उन्होंने 30 से 35 सीटें जीतने का दावा भी किया है। सगीर पहलवान ने कहा कि हम एमएलए अर्जुन खोदकर ने की तरफ से की गई तरक्की के बलबूते पर जीतेंगे। प्रतिशत आप लोग खुद देख रहे हैं कि जनता में कितना उत्साह है, क्योंकि अर्जुन राव खोदकर जी ने जो काम किया, जो विकास किया जालना शहर के लिए, तो जनता वही देख रही है और जनता वही चीज देख के हमको पसंद कर रही है। ये हम तो खड़े हैं लेकिन हमारे को नाम लगे हुआ अर्जुन राव खोदकर का, और अर्जुन राव खोदकर के सिंबल पे हम चारों भी ये इस वार्ड से जरूर चुनकर आएंगे। वार्ड क्रमांक 11 में आए वाले हैं। हमारे साथ नगर सेवक सगीर भाई है, हमारे साथ शांता जी वाघमारे है, शोभा ताई ये भी हमारे साथ है, और मैं खुद भी हूँ। माशाअल्लाह, और बहुत अच्छे का है कि हमारे शिवसेना को अच्छे लोगों का प्रतिशत मिल रहा है। और जहां हम जा रहे हैं हमारा सत्कार हो रहा है, जहां हम जा रहे हैं हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं। मैं ये समझता है कि प्रभाग क्रमांक 11 में हमारी चारों की चारों सीट विन होंगी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं?
अभी क्या है, रोड है, नाली है, उसके बाद में लाइट है। बहुत 10-15 साल से यहाँ कोई काम होने वाला नहीं है। इसके लिए अगर ये लोगों का इतना ऐसा जो हमें साथ मिल रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमको अच्छे से अच्छे कामयाबी मिलेगी। कितने सीटें आएंगी शिवसेना की टोटल? शिवसेना की सीट तो मिनिमम 30 से 35 सीट शिवसेना की आएंगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर हिदायत पटेल के जानलेवा हमले में मौत हो गई है। जराये का कहना है कि इन पर हमला उस वक्त किया गया है जब वो अकोला जिले में उनके गांव मोहल्ले की एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। उन्हें जख्मी हालत में अकोला के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे। इसी दौरान हिदायत पटेल के अहले खाना ने कई लोगों पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए इंतजामिया से उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सुबह 6 बजे इंतकाल हुआ पटेल साहब का, और कल रात में हमने कंप्लेंट करे थे। पटेल साहब ने खुद बोले थे 5 आरोपियों के नाम, पहला बदरुज्जमा, दूसरा राजू बोजे, तीसरा संजय बोड़के, एक फाजिल खां आसिफ खां और फारूक खां आसिफ खां। इनमें से एक की भी अटक हुई नहीं, और जब तक की अटक हुई नहीं हम यहाँ से बॉडी लेके जाने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट पाकोट पुलिस स्टेशन में बॉडी लेके जा रहे हैं, और जब तक की अटक हुई नहीं बॉडी वहीं रहेगी, जब तक कि हम आखिरी का उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अकोट के मोहल्ला में कांग्रेस के सीनियर लीडर हिदायत पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। उसके बाद जब उन्हें अकोला के अस्पताल में भर्ती कराया गया और हम यहीं पे खड़े हैं, और ख़बर ये है कि हिदायत पटेल का देहांत हो चुका है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। हालांकि हमलावर को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। और बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में शोलापुर शहर में MIM सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने एक रैली से खिताब किया। ओवैसी ने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने हुक्मरान इत्तेहाद महायुति पर कड़ी तनकीद की। आपको 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस में शिंदे ने और अजीत पवार ने मिलकर यह तय किया। ये हैदराबाद की कहावत है, तू रो ऐसा कर मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। बंबई में बैठकर, मुंबई में बैठकर मलई खाते तीनों, मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है। याद रखो, अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंचवड के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो। इन्होंने बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था, चुनाचे क्योंकि बोल के इन्हों वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब, आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। MIM के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने आंजहानी लीडर विलास राव देशमुख के बारे में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अपने सियासी करियर में कुछ अच्छे और कुछ बुरे फैसले किए, लेकिन उनकी मौत के बाद इस तरह के बयानात देना नामुनासिब है। उन्होंने बीजेपी लीडर रविंद्र चौहान पर सख्त हमला किया और कांग्रेस लीडर अमित देशमुख पर भी तनकीद की। विलासराव देशमुख साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जब मुख्यमंत्री थे बहुत से अच्छे काम भी हुए, गलत काम भी हुए। जैसा मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, उसमें मासूम लोग पकड़े गए, मालेगांव का भी वाकया हुआ, मगर अब कोई इस दुनिया में नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर सकता, तो क्या बोलना है उसके बारे में। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है इस इलेक्शन को लेकर, इसलिए जिस तरह से मुख्यमंत्री हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फिर रहे हैं, तो उससे खुद पैगाम मिल रहा है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। सर, अक्सर विकास का मुद्दा छोड़ के इमोशनल मुद्दे ज्यादा आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? एनसीपी अलग लड़ रही है, शिवसेना अलग लड़ रही है। वो सब नाटक है ना, फील्डिंग है, वो फील्डिंग जमा लिए। औरंगाबाद में MIM के रियासती सदर और साबिक MP इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई। ये वाकया औरंगाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आया। बताया जा रहा है कि ये हमला MIM पार्टी के नाराज कारकुनों ने किया है। आपको बता दें कि टिकटों की तकसीम को लेकर कुछ जगहों पर पार्टी कारकुनों में नाराजगी पाई जा रही है। हमारे बच्चे सब कॉर्नर पे खड़े थे और उनकी रैली है उधर से आने के बाद में हमारे भाभी भी निरोध हो गए ना, तो उनको तकलीफ ये हो रही
कि वो रास्ते से जहाँ से गलत सरल अल्फाज बोल रहे थे रास्ते से जाते जाते, तो हमने को पूछने गए तो सब वो आंगों पे आए, तो आमने सामने हमारी दोनों की भीड़ हो गई। क्या पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया है? लाठीचार्ज दोनों तरफ किए, एक तरफ नहीं किए, दोनों तरफ लाठीचार्ज की। मजलिस के साबिक एमपी इम्तियाज जलील पर हुए हमले की मजलिस के साबिक एमएलए वारिस पठान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से मजलिस कभी खौफजदा नहीं होगी बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम चलाएगी। ये जो आज औरंगाबाद के अंदर हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई के ऊपर जो कुछ गुंडों ने अटैक किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये वही गुंडे हैं, ये उसी के लोग हैं कलीम कुरैशी के, जो हर वक्त इलेक्शन के अंदर बीजेपी शिवसेना से पैसा लेके आते हैं और अपने बाहर के गुंडों को बुलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब रैली की परमिशन थी, वो परमिशन के तहत वहां पर वो गए थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, पुलिस वाले मौजूद थे, वहां पर वीडियोग्राफी सब चालू थी, उसके बीच में आकर इस तरह की गुंडागर्दी करना, एक पूर्व सांसद के ऊपर इस तरह से हमला करना, गाड़ी के ऊपर हमला करना, ये कहाँ की बात है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। हम चाहेंगे कि जो भी गुंडे, जिन लोगों ने हमारे इस तरह अटैक किया है हमारे पार्टी के वहां के अध्यक्ष पे, उनको पुलिस फौरन हिरासत में ले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डाले और जो भी इसके पीछे उसको भी हिरासत में लिया जाए ताकि गुंडागर्दी बंद हो। देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम डरने घबराने वाली जमात नहीं है। कैंपेनिंग तो हम करते रहेंगे, संवैधानिक तौर से हमारी कैंपेनिंग कर रहे, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, डरने घबराने का नाम नहीं है। मगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना मैं समझता हूँ सरासर गलत है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर। जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंतखाबी तशरीह मुहिम जारी है। इस मौके पर वार्ड नंबर 17 में महाविकास अघाड़ी और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडरों इब्राहिम बापू मूसा पटेल और अक्षय योगेश वानजारी ने इंतखाबी राबता मुहिम अंजाम दी है। उम्मीदवारों ने अपने हामियों और कारकुनान के साथ इकबाल कॉलोनी और दीगर इलाकों में घर घर जाकर वोटरों से मुलाकात की और इसी दौरान आवाम को महाविकास अघाड़ी के मंशूर से वाकिफ करवाते हुए शहरी तरक्की, बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, साफ पानी, सड़कों और अवामी मसाइल के हल का वादा किया गया। उम्मीदवारों ने कहा कि वार्ड नंबर 17 की मजमूई तरक्की के लिए महाविकास अघाड़ी मजबूत और काबिल एतमाद मुतबादिल है। आवाम की जानिब से भी उम्मीदवारों को मुस्बित रद्द-ए-अमल मिला और कई मुकामात पर लोगों ने हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। हम चारों मशाल के उम्मीदवार जो है वो जो गए टाइम में दादा के नेतृत्व में काम हुए उसको आगे और कैसे बढ़ाना है। जैसे कुछ हॉस्पिटल का एक जो हमारा सोनोग्राफी सेंटर का है, वो ये रास्ते, साफ सफाई और गटर है, ये सब अपनी सबसे बड़ी समस्या है। इसको हम सुलझाने की पक्का कोशिश करेंगे। हमें एक बार मौका दीजिए और आने वाली 15 जनवरी को चारों मशाल के बटन दबा के हमें विजय कीजिए। मैं पटेल इब्राहिम मूसा वार्ड क्रमांक 17 से खड़ा हूँ और मेरे साथ साथ वार्ड क्रमांक से जरीना भी शब्बीर शाह से, हीना भी शाकिर खान वार्ड नंबर 17 से और अक्षय योगेश वंजारी जो वार्ड क्रमांक 17 से मेरे साथ में मेरे साथी खड़े हैं। जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने वार्ड नंबर 6 में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उम्मीदवारों ने मुस्लिम कॉलोनी, गणेश नगर और सिंधी कॉलोनी में दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और अपने हक में वोट देने की अपील की। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों ने मुकामी शहरियों से बातचीत की, उनके मसाइल सुने और यकीन दहानी कराई कि कामयाबी हासिल होने के बाद इलाके की तरक्की, बुनियादी सहूलियात, साफ सफाई, पानी, सड़कों और दीगर शहरी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। आप आगे आओ, आपका एरिया